हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर ही कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के ही अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष ही प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से ही उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 और वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला तो 2 सहस्त्र, और इस प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों योग का फल है देने वाली है और कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्विद्य और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत और तीर्थ, नियम और यज्ञ है। यह एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ करी है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला ही शिव जी का सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक तो नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को ही उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम है, उससे आधा अधम कहा गया है। 4 वेदों और सब सहस्त्रों में लिंग की आराधना के समान ही दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़ कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का ही अर्चन करने से ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग में पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम और ब्राह्मणों के शाप से ही दग्ध चित्त बालों एवं उसके वंशजों को ही, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति और कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिज्य गणमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्व भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इसकी मूर्ति द्वारा ही पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा ही उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार से पवित्रता से ही युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठें और शक्ति सहित ही दक्षिण को न बैठें और न ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी को पूजा को में भस्म न मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।